अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी कोर्सेज़ हैं एमयू के बीए, बीएससी, बीकॉम, कई बार रिपीटेडली आपसे पूछा जा रहा है इस बारे में कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए जितने सारे कोर्सेज़ हैं सबका डिपेंड करता है कि उनका एग्ज़ाम कितने पहले हो गया। जिनका पहले एग्ज़ाम हो गया उनका ज़्यादातर चांसेस है कि उनका जल्दी हो जाएगा। पर ये इस पे भी बहुत सारे फ़र्क हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में लगभग 10,000 के करीब बच्चे अगर बैठते हैं तो उनके चेकिंग में भी टाइम लग जाता है। और अगर किसी एग्ज़ाम में बहुत कम लोग बैठते हैं, 1000, 1500, 2000 बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी चेक होने के आने के चांसेस होते हैं। पर जितना कि ट्रेंड देखा गया है एमयू का हर बार का, कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो लेट होते ही होते हैं। एमयू कभी भी जो है रिज़ल्ट टाइम पे नहीं देता। ऐसे बोला जाता है कि क्लास 7 का रिज़ल्ट 11 का जो रिज़ल्ट है वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा, पर इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। वो अपने तरफ से गारंटी लेके नहीं बोलते इस बात को। और दूसरी बात है कि बीए का भी रिज़ल्ट कब वही बात है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो देखिए घबराना नहीं है आपको, आपको आराम से भी रहना है। आपको जो है आपको तो पहले कैलकुलेट करके देख लेना है आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पार कर रहा है, तब आप समझें कि आपका जो है वो सिलेक्शन कन्फर्म हो सकता है। वरना कम नंबर लाके 20 नंबर लाके 15 नंबर लाके 30 नहीं या 25 नंबर लाके आप ये मत सोचिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इंटरनल्स के लिए थोड़ी-सी बात अलग होती है, पर कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप आपको तो मैंने बोल दिया कि चलो 45 आएगी पेपर देख के। पर हो सकता है कि बच्चे बड़ा इंटेलिजेंट हो, सबने 60 नंबर लाया। अब सबने अगर 60 नंबर लाया तो आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर मान लीजिए 600 सीट है और 600 सीट में बच्चे जो हैं सब लगातार 55, 56, 57 के ऊपर है, 55 के ऊपर है। तो फिर मैंने जो कट ऑफ आपको 45 बताया है वो ज़रूरी है? पर ये भी नहीं होता, आईक्यू लेवल सबका अलग-अलग होता है, सबके अलग-अलग अपने जो है आईक्यू लेवल्स होते हैं, पढ़ाई करने के टेक्नीक होते हैं, हर बच्चा उतना ब्रिलियंट नहीं होता। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो वैरी करते हैं। अब जो रिज़र्वेशन हमें दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी, सीए का रिज़र्वेशन है, चाइल्ड ऑफ एलिमनी का रिज़र्वेशन है, इतने सारे रिज़र्वेशन लेने के बाद भी कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जनरल वालों को बहुत दिक्कत सहना पड़ता है, जनरल वालों को नहीं होता। और सबके अपने-अपने सीट जो हैं वो बँटे हुए हैं, तो उस हिसाब से जो है सबका एडमिशन होता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले चेक करके अपना देख लेना है कितना आपका आ रहा है रिज़ल्ट। उसके बाद आपको ट्रायल लेना है। बच्चे कई बार ऐसे करते हैं गलतियाँ कि वो क्या करते हैं कि जामिया का भरते हैं और यहाँ का भरते हैं आपका अ, एमयू का भरते हैं, उसके बाद सीयूटी छोड़ देते हैं। आपको सीयूटी भी बनना है, जामिया भी भरना है, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनना है। जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा वहाँ आपको एडमिशन लेना है। आपको ये गलती नहीं करना। और हमारे चैनल पे अब सीयूटी और सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग भी अब जो है वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रोसीजर बताएँगे। खैर मैंने बाकी वीडियोज़ में नहीं बताया, बताना भूल गया आपको, पर मेरा नाम मोहम्मद फ़ैसल खालिद है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से अभी जो है अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ। खैर ये इंट्रोडक्शन तो मुझे पहले दे देना चाहिए था, पर इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ खुद मेरे से। खैर मैंने अलीगढ़ से जो है अपनी बैचलर्स की है और अभी फ़िलहाल मैं जामिया से अपना सेकंड कोर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश का। तो खैर ये तो रहा मेरी बात। आपको अगर आप आपको निराश नहीं होना सबसे पहले। होना ना होना दूर की बात होती है, पर हाँ, आपको अपना कोशिश जो है उसको छोड़ना नहीं है। मैं मोटिवेशन तो आपको दे रहा हूँ, पर फिर भी आपको अपना जो है क्या बोलते हैं उसे, आपको अपना हारना नहीं है अभी से। आपको आराम से अपने लग जाना है अपने मिशन पे। और हाँ, रिज़ल्ट जैसा भी हो आपको एक्सेप्ट करना है उसको। अगर नहीं भी हुआ, अगले साल होगा। 1 साल का ड्रॉप लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए और निकाल लीजिए। और एक बार अगर आप एमयू और जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में आ गए, तो उसके बाद आपको ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लगती। जामिया में हॉस्टल फ़ीस लगती है वो अलग बात है, पर एमयू में अगर आपका हो गया तो एमयू में हॉस्टल भी आपको उसी के साथ फ्री है। खाना आपको लगभग 1400-1500 1600 में आपका खाना हो जाता है। और ऊपर से आपको जो है सारी फैसिलिटीज़ मिलती है खेलने कूदने को और सारा कल्चरल एक्टिविटी होती है। जामिया में भी वही हाल है, बस वहाँ पे थोड़ा दिल्ली की वजह से जो है हॉस्टल्स का मामला है और हॉस्टल्स थोड़ा कॉस्टली 80,000 रुपये सालाना ऐसे लगता है, खाना-वाना मिला के। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि एसएफएस में ले लेते हैं। अब आप अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको देख के लेना होगा, तो ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा
ध्यान में रखना है जो कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप एसएफएस में लेते हैं, हर साल के आपको लगभग 50,000 के करीब लग रहे हैं और आप उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो फिर कैसे आप सिर्फ एमयू का डिग्री लेने के लिए आप ऐसे करेंगे? ऐसा नहीं होता। आपको हर एक चीज़ देखना है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उस हिसाब से आपको अपना काम करना है और घबराना नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज़ हो, आप आराम से कमेंट करेंगे। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अगर गाइडेंस होगा तो मैं आपको दूँगा। दूसरी बात है कि एएमयू के रिगार्डिंग कई सारे कोर्सेज़ हैं जिनकी मैं अभी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और उनका जो है फ्री में जो है मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ और खुद पढ़ा के। जैसे जनरल नॉलेज सेम ही होती है और रीज़निंग वगैरह ये सब जो है मैं अपनी वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ उसका। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ये चीज़ अवेल करने के लिए। कई सारे लोग जो हैं वो कोचिंग इंडस्ट्री बना के रखे हैं एएमयू को, इस वजह से कंपटीशन ही बहुत हाई जाता है। अब कई सारे बच्चे जो हैं जो कि मान लीजिए, अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल है, उसके परिवार अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो कोचिंग जाके आराम से जो है पढ़ाई कर सकता है और फिर एएमयू का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकता है। पर ये भी डिपेंड नहीं करता ना, आप कोई गरीब बच्चा है, वो उसका आईक्यू अच्छा है, वो कोचिंग ना भी जाके अच्छे से निकाल ले, ये भी डिपेंड करता है। पर अभी हाल फिलहाल में जैसे ट्रेंड्स देखे गए हैं, आपका कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है और इस वजह से जो है कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो समझ लीजिए कि एक 11th में अब 70s के करीब कट ऑफ जा रही है। एक टाइम पे लगभग कट ऑफ 60 जाते थे, 55 जाते थे, इस पे हो जाता था। पर अब जो है 60-60 पे जा रहे हैं, 70 60 65 70 पे जा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कंपटीशन टफ है। अब जो है कोचिंग वोचिंग का मामला हो गया है। कोचिंग तो हमेशा से था, पर कोचिंग का जो ट्रेंड था इतना ज़्यादा नहीं था जो अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये रखना। और कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है। और बीए का अगर बात करें हम, तो बीए में जो है आराम से 45 तक हो जाता है। वेटिंग होने के बाद भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि कई सारे बच्चे जामिया का एग्ज़ाम देते हैं, जामिया क्लियर हो जाता है तो यहाँ छोड़ देते हैं। अब जिनको जामिया मिलेगा तो ओवर एमयू तो जामिया को ही प्रेफर करता है, क्योंकि जामिया में प्लेसमेंट वेसमेंट का अच्छा मौका है वहाँ पे। एमयू में अगर हमको इंटर्नशिप भी करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ इंटर्नशिप की नहीं होती। ये सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे वीडियो में आपको बनाऊँगा, क्योंकि ये सब जो है ऊपर-ऊपर का बताते हैं आपको कि एएमयू और जामिया, पर जो असली हालत है, असली जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसको कोई नहीं बताता। अब एएमयू में प्लेसमेंट का बड़ा दिक्कत है। अभी तो हाल-फिलहाल में टीपीओ बना है वहाँ पे, प्लेसमेंट वहाँ पे ऑफ़िस बना है, बना नहीं है, बना तो है, पर वो जो है अब एक्टिव काम कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया। इससे पहले तो प्लेसमेंट का बड़ा दिक्कत था, हमने भी वहीं से किया है अपना बैचलर्स, तो हमें पता है प्लेसमेंट वेसमेंट का वगैरह के बारे में। तो ख़ैर बस मैं यही होप करूँगा कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो अब जो है आपको आराम से रहना है, अपना रिज़ल्ट का वेट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो चलिए, आप स्टे मोटिवेटेड, ट्राई हार्डर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम्स अगर आपके हैं सीयूटी और जामिया के वगैरह। और आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से रहें। आप कोई भी क्वेरी है तो आराम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।